कहानी की शुरुआत एक जंगली कबीले से शुरू होती है। यहाँ आज कबीले वाले नाच गा रहे थे। कबीले की सबसे खूबसूरत लड़की माया थी और वो भी नाच गा रही थी। इसी बीच कुछ रोमन सैनिक उनके पास आते हैं और आते ही कबीले पर टूट पड़ते हैं। सैनिकों ने कुछ ही पलों में कबीले के सारे आदमियों को मार दिया। वो माया की खूबसूरती देखकर उसे बंदी बना लेते हैं। कुछ देर बाद रोमन सैनिक अपने शहर पहुँच गए। इन सैनिकों ने कई कबीलों पर हमला किया था और वहाँ से 4 लड़कियों को उठा लाए थे। चारों लड़कियाँ इस वक्त गुलामों की मंडी में थीं। नीले कपड़ों वाली का नाम लिविया, दूसरी का नाम माया था, तीसरी का नाम निवो, जबकि चौथी लड़की का नाम जूलिया था। इन चारों पर बोली लग ही रही थी कि इसी बीच रॉबिन नाम का आदमी भी मंडी आता है। रॉबिन को चारों लड़कियां अच्छी लगी, इसलिए वो ज्यादा पैसे देकर चारों को खरीद लेता है। रॉबिन शाही परिवार से वास्ता रखता था और लड़कियां खरीदना उसका शौक था। गुलामों की मंडी से चलकर रॉबिन सीधा नीलिया के पास आता है। नीलिया शाही परिवार के गुलामों का ख्याल रखती थी। वो ही गुलामों को काम देती थी और गुलामों से शाही परिवार की सेवा करवाती थी। नीलिया को हम गुलामों की सरदार भी कह सकते हैं। वो पहले सभी लड़कियों से उनका नाम पूछती है और फिर उन्हें अपने कपड़े उतारने को कहती है। इसी बीच 2 लड़ाके भी उनके पास आ जाते हैं। लड़कियां जब कपड़े उतारने के लिए नहीं मानती तो लड़ाके जबरदस्ती उनके कपड़े उतारने लग जाते हैं। इसी के साथ मार्कस नाम का लड़ाका निवो की गुफा लूटने की कोशिश करने लगा, जबकि रूफी नाम के लड़ाके ने जूलिया से छेड़छाड़ शुरू कर दी। नीलिया को दोनों की हरकतें ठीक नहीं लगी, इसलिए वो उन दोनों को रोकती है। दोनों के जाने के बाद चारों लड़कियों की साफ सफाई शुरू हो गई। थोड़ी देर बाद शहर का सेनापति नॉर्मन लड़ाई के मैदान से बाहर आता है। नॉर्मन लड़ाई देखने का शौकीन था, मगर आज उसे लड़ाकों की लड़ाई पसंद नहीं आई थी। वो अपने सलाहकार को बताता है कि वो लड़ाई में कुछ नया देखना चाहता है। उसके जाने के बाद जब चारों लड़कियां लड़ाई के मैदान में सफाई करने आती हैं, तो उन्हें मार्कस की लाश नजर आती है। मार्कस वही था जो थोड़ी देर पहले निवो की गुफा लूटना चाहता था। मार्कस को उसी के दोस्त रूफी ने मारा था। रूफी लड़कियों को बताता है कि हम लड़ाके हैं और सेनापति के हुक्म पर हम एक दूसरे को मारते हैं। इतना कहकर वो चला जाता है और लड़कियां सफाई करने लगती हैं। रात को सेनापति नॉर्मन के कमरे में पूरा गर्म माहौल बना हुआ था। उसके कमरे में कई सैनिक थे जो लड़कियों के साथ मस्ती कर रहे थे। इसी बीच सबके सामने एक पिंजरा लाया जाता है। इस पिंजरे में माया और जूलिया थीं। जल्दी ही दोनों पिंजरे से बाहर आती हैं और फिर नॉर्मन के इशारे पर नाचने लगती हैं। इनका नाच देखते देखते एक सैनिक जूलिया से बदतमीजी करता है, जिसके बाद जूलिया उस पर हमला करती है। नॉर्मन को जूलिया की हरकत पसंद नहीं आती। उसके इशारे पर एक सैनिक जूलिया की गुफा लूटने लगता है, जबकि माया चुपचाप उसे देखती रही। अगले दिन लड़ाई के मैदान में लड़ाके लड़ाई की प्रैक्टिस कर रहे थे। नॉर्मन लड़ाकों के उस्ताद बिला के पास आता है और फिर सभी लड़ाकों को बुलाकर कहता है, मैं एक नई तरह की लड़ाई देखना चाहता हूँ। इस लड़ाई में 2 लड़ाके एक टीम में होंगे और वो दोनों मिलकर तीसरे लड़ाके से लड़ेंगे। इतना कहकर वो रूफी और सैम की एक टीम बनाता है जो मिलकर तीसरे लड़ाके से लड़ने वाले थे। रात को रॉबिन गुलाम लड़कियों के पास आकर माया और जूलिया को अपने साथ चलने को कहता है। रूफी और सैम कल लड़ने वाले थे, इसलिए रॉबिन चाहता था कि माया और जूलिया उनकी सेवा करें। रॉबिन की बात मानकर जूलिया रूफी के पास आती है, जबकि माया सैम के पास। इसके बाद जूलिया रूफी का पानी निकालने लग जाती है और माया सैम का। अगले दिन रूफी और सैम लड़ाई के मैदान में थे और दोनों मिलकर तीसरे लड़ाके से लड़ रहे थे। पूरा शहर और सभी गुलाम लड़कियां भी इस लड़ाई को देख रही थीं। रूफी और सैम एक ताकतवर लड़ाके से लड़ रहे थे। देखते ही देखते लड़ाके से पहले सैम मारा जाता है और फिर जल्दी ही रूफी भी मारा जाता है। दोनों की मौत देखकर पूरा शहर खुश था, लेकिन माया और जूलिया उनकी मौत से दुखी थीं। कुछ दिनों बाद सभी लड़कियां खाना बना रही थीं। इसी बीच लिविया माया के रंग का मजाक उड़ाती है, जिससे गुस्सा होकर माया उसे मारने की कोशिश करती है। जूलिया जब उसे रोकने की कोशिश करती है तो वो जूलिया से भी लड़ पड़ती है। देखते ही देखते दोनों की लड़ाई काफी बढ़ गई। लड़कियों का शोर सुनकर नॉर्मन भी दरवाजे पर पहुंच गया और वो भी चोट खाते खाते बचता है। उसके बुलाने पर एक लड़ाका आता है और वो ही लड़कियों की लड़ाई रोकता है। लड़कियों की लड़ाई देखकर नॉर्मन का सलाहकार उसे एक सलाह देता है। वो चाहता था कि लड़कियां भी मैदान में लड़े। नॉर्मन को उसकी सलाह इतनी अच्छी लगती है कि वो अगले ही दिन लड़कियों की ट्रेनिंग शुरू करवा देता है। कुछ दिनों बाद लड़कियां शहर के सामने लड़ने को तैयार थीं। लोगों के सामने पहले लड़के लड़ते हैं, लेकिन लोगों को उनकी लड़ाई पसंद नहीं आती। लड़कों के बाद नॉर्मन इशारा करता है, जिसके बाद जूलिया और निवो लड़ने लगती हैं। शहर के लोगों ने पहली बार लड़ाई के मैदान में लड़कियों को देखा था, इसलिए सभी उनकी लड़ाई देखकर खुश हो रहे थे। निवो को ज्यादा लड़ना नहीं आता था, इसलिए जूलिया उसे आराम से हरा देती है, मगर वो उसे जान से नहीं मारती। अगले दिन मैदान में फिर से लड़के लड़ने लगे। दोनों बेचारे लड़ते लड़ते मर जाते हैं, लेकिन किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता। लड़कों के बाद लड़कियां मैदान में आती हैं। आज माया एक खूबसूरत सी लड़की से लड़ने वाली थी और दोनों की लड़ाई जल्दी ही शुरू हो गई। माया जंगली कबीले से वास्ता रखती थी और वो काफी ताकतवर भी थी। बस इसी वजह से वो जल्दी ही लड़की को हरा देती है। उसके जीतते ही सभी उसे लड़की को मारने के लिए कहने लगे। माया ने किसी की जान नहीं ली थी, इसलिए वो लड़की को मार नहीं पाती। नॉर्मन भी यही चाहता था कि माया हारी हुई लड़की को मार डाले, मगर जब उसके इशारे पर भी माया कुछ नहीं करती तो नॉर्मन का तीरबाज तीर मारकर माया को जख्मी कर देता है। अब नॉर्मन फिर से इशारा करता है कि माया लड़की को मार डाले। माया समझ गई थी कि अगर उसने लड़की को नहीं मारा तो तीरबाज उसे मार देगा। बस यही सोचकर वो लड़की को मार देती है और अपनी जान बचा लेती है। माया ने जिस लड़की को मारा था वो लड़कों के उस्ताद की प्रेमिका थी, इसलिए उसकी मौत से उस्ताद बेहद दुखी हो गया था। रात को जब सभी लड़कियां खाना खा रही थीं, तो सभी लड़कियां माया को कातिल कहने लगी। माया उन्हें समझाती है कि मैंने मजबूरी में कत्ल किया है, मगर कोई भी लड़की उसकी बात से सहमत नहीं थी। पास बैठे लड़के भी लड़कियों को समझाते हैं कि माया ने बिल्कुल ठीक किया, लेकिन जूलिया उनकी बात भी सुनने को तैयार नहीं थी। और इसी बीच माया सभी को शांत होने को कहती है। दूसरी तरफ उस्ताद ने नॉर्मन को मारने का फैसला कर लिया था। वो चोरी चोरी उसके कमरे की तरफ बढ़ रहा था ताकि उसे मारकर अपनी प्रेमिका का बदला ले सके। वो जैसे ही नॉर्मन के कमरे में आकर उसे मारने लगा, तभी कई सैनिक आकर उसे
उसे पकड़ लेते हैं। उस्ताद सो रहे नॉर्मन को मारना चाहता था, लेकिन उसकी इच्छा पूरी नहीं हो पाई। अगले दिन सैनिक उस्ताद को एक ऐसी जगह ले जा रहे थे यहाँ मुजरिमों को सजा दी जाती थी। सैनिक उससे उसकी आखिरी इच्छा पूछते हैं। उस्ताद अपने हाथों से ही अपनी जान लेना चाहता था। सैनिक उसकी इच्छा मान जाते हैं, जिसके बाद उस्ताद खुद को मार लेता है। उधर लड़ाई के मैदान में माया और जूलिया आ गई थीं। जल्दी ही दोनों के बीच लड़ाई शुरू हो जाती है और पूरा शहर उन्हें देखने लगता है। माया को लड़ना आता था और जूलिया भी लड़ना जानती थी। दोनों के बीच एक लंबी लड़ाई होती है। जूलिया माया का दिलेरी से सामना करती है, लेकिन फिर भी माया उसे हरा देती है। जूलिया के हारते ही सभी चाहने लगे कि माया उसे भी मार डाले। माया मजबूरी में हमला तो करती है, लेकिन वो जूलिया की जान नहीं लेती। इसी के साथ जूलिया उठकर नॉर्मन से आजादी मांगती है। नॉर्मन का सलाहकार उस पर तीर चलाने को कहता है, मगर उसे ही कई तीर मार डालते हैं। सलाहकार पर गुलाम लड़कियों ने तीर चलाए थे और अब उनका निशाना नॉर्मन पर था। दरअसल सभी गुलाम लड़कियां बागी बन चुकी थीं। जूलिया ने सभी को समझा दिया था कि उनके लिए आजादी जरूरी है। इसी बीच निवो नॉर्मन को धक्का देती है, जिसके बाद वो मैदान में गिर जाता है। नॉर्मन के सामने माया और जूलिया थीं, जिन्हें देखकर वो साला बेहद डर गया था। वो दोनों से रहम की भीख मांगता है, मगर दोनों लड़कियां उसे जान से मार देती हैं। नॉर्मन की मौत के साथ ही गुलाम लड़कियां सैनिकों पर हमला कर देती हैं। लड़कियों की दिलेरी देखकर गुलाम लड़के भी जोश में आ गए। वो भी मैदान में आकर सैनिकों से लड़ने लगे थे। देखते ही देखते मैदान में खून खराबा शुरू हो गया। एक तरफ गुलाम लड़के लड़कियां थे, तो दूसरी तरफ रोमन सैनिक थे। दोनों एक दूसरे को मार रहे थे। नीलिया सैनिकों का साथ देती है, लेकिन वो माया के हाथों मारी जाती है। इस लड़ाई में बहुत सारे सैनिक और गुलाम लड़के लड़कियां मारे जाते हैं। कहानी के आखिर में माया और जूलिया जान बचाकर शहर से भागती है। इन दोनों की जान तो बच गई थी, लेकिन बाकी सभी लड़के लड़कियां मारे गए थे। इसी के साथ इस कहानी का यही अंत हो जाता है। हमारी वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आप ऐसी ही वीडियोस के दीवाने हैं तो प्लीज मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।